नौजवान साथियों और बुजुर्गों और मेरी बहनों, आपको अच्छी तरह इल्म है कि किस तरीके से 2013 में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी। इसी कस्बे में और पूरे पाकिस्तान में ज़राअत पीली हो गई थी और सनत तबाह हो गई थी। नवाज शरीफ ने अल्लाह का नाम लिया और दिन रात मेहनत करके 20 घंटे की लोड शेडिंग को 4 साल में खत्म कर दिया। और वो नवाज शरीफ जिसके दौर में आपको याद होगा 1999 में वाजपेयी अंजहानी वजीर आज़म हिंदुस्तान खुद चलकर लाहौर आया और लाहौर में नवाज शरीफ के साथ मुआहिदा किया जिसमें लिखा था कि तमाम मसाइल को कश्मीर समेत हम बातचीत से हल करेंगे। लेकिन उसके बाद मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर को जो कल गुजरा है माशाल्लाह लगाकर नवाज शरीफ की दूसरी हुकूमत को चलता किया। और फिर तारीख गवाह है कि किस तरह पाकिस्तान की मईशत हचकोले खाती रही। आज आप देखते हैं कि फलस्तीन में बेगुनाह मुसलमानों का खून बह रहा है और सैकड़ों बच्चे शहीद हो गए। वो पुकार पुकार कर उम्मत मुस्लिमा से ये सवाल कर रहे हैं कि कब तक हम शहीद होते रहेंगे और कब हमारी मदद को आओगे। आज उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान समेत पूरी मुस्लिम बरादरी को वहां पर गजा में उनको पानी, बिजली, खुराक, दूध मुहैया करने के लिए तमाम वसाइल पुरकार लाने चाहिए, वगरना खुदा न खास्ता फलस्तीन तबाह हो गया तो फिर दुनिया भी नहीं बचेगी, दुनिया भी तबाह हो जाएगी। इस तबाही का वाहिद हल ये है कि फलस्तीनियों को और कश्मीरियों को उनका हक दिया जाए, इंसाफ दिया जाए। और वो खुद और बहनों बात करने आया हूं कि 21 अक्टूबर को आपका भाई, आपका बेटा नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहा है और जहां पर तरक्की का सफर खत्म किया गया था, एक झुर्लू इलेक्शन के जरिए डाका डाला गया था, वहां से वो सफर शुरू होगा। और उस वक्त क्या था? उस वक्त आटा 35 रुपए किलो था, उस वक्त चीनी 52 रुपए किलो थी, उस वक्त डॉलर 105 रुपए का था, उस वक्त बिजली के अंधेरे खत्म हो गए थे और पाकिस्तान तरक्की की राह पर बड़ी तेजी से दौड़ रहा था। लेकिन पाकिस्तान के और नवाज शरीफ के जो मुखालिफिन थे उनको ये बात रास न आई और उन्होंने एक नया मॉडल लाकर कौम के अंदर जहर घोला, गाली गलौज दी गई और पाकिस्तान को तकसीम करने के लिए बदतरीन साजिशें की गई। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों और नौजवान साथियों, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान दोबारा तरक्की करे, चाहते हैं पाकिस्तान दोबारा तरक्की करे, तो फिर 21 अक्टूबर को आपको नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए मीनारे पाकिस्तान पहुंचना होगा। पहुंचोगे? वादा है, पक्का वादा है। अगर आप गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा आप देखना चाहते हैं तो फिर नवाज शरीफ को लाना होगा। अगर आप पाकिस्तान को तरक्की की बुलंदियों पर देखना चाहते हैं तो नवाज शरीफ को लाना होगा। अगर आप पाकिस्तान को आपका जो हमसाया है उसके मुकाबले में खड़ा करना होगा तो नवाज शरीफ को लाना होगा। और मैं आपसे यहां पर जुलियाला के बुजुर्गों, भाइयों और बहनों से वादा करता हूं कि नवाज शरीफ के एक साथी के अदना वर्कर के तौर पर दोबारा नवाज शरीफ इन नौजवानों को लैपटॉप देगा। नवाज शरीफ
जो पंजाब में दानिश स्कूल बने थे वो बाकी शहर में और पूरे पाकिस्तान में बनेंगे। शाहराएं दोबारा बनेंगी, तरक्की दोबारा होगी, रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी खत्म होगी। इंशाअल्लाह पाकिस्तान अजीम बनेगा। मेरे साथ नारा लगाओ कि 21 तारीख को आपने मीनारे पाकिस्तान आना है और पाकिस्तान को बचाना है। मुझ पर ये मुखालिफी ये सवाल करते हैं कि शहबाज शरीफ तुमने 16 महीनों में क्या किया। मैं लंबी बात नहीं करता, मेरी जो खिदमात हैं वो आपके सामने हैं। मेरा लीडर नवाज शरीफ है, ऊपर अल्लाह ताला और नीचे मेरा लीडर नवाज शरीफ। मैं आपको ये बताता हूं कि 16 महीनों में अगर पाकिस्तान दिवालिया हो जाता तो आज ये ना जलसा होता ना सियासत होती। अगर रियासत तबाह हो जाती खुदा ना खास्ता तो सियासत कहाँ की थी। मैं जुंडियाला वालों आपको गवाह बनाकर कहता हूं, खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम है कि हमने जुंडियाला वालों आपको गवाह बनाकर कहता हूं, इन बहनों को हमने रियासत बचाई तो सियासत अगर उसको नुकसान पहुंचा तो मुझे कोई फिक्र नहीं। रियासत बच गई, सियासत भी वापस आएगी। रियासत रहती तो कुछ ना बचता, ना दूध मिलता, ना दवाइयां मिलती, ना किताबें मिलती, ना पेट्रोल मिलता, ना डीजल मिलता, ना कारोबार होता। बैंक लुट जाते, सड़कों के ऊपर लाखों लोग बेरोजगार होते और पाकिस्तान खुदा ना खास्ता तबाह हाल हो जाता। इसलिए जो कुर्बानी दी वो कुछ नहीं, मेरी जान चली जाती, रियासत की तानाया हर चीज बच गई। भाइयों और नौजवान साथियों, मेरी बहनों, मैं आपको आज यहां पर यह पैगाम देकर जा रहा हूं कि अगर पाकिस्तान को मजबूत करना है और कायदे आजम के पाकिस्तान को अमली जामा पहनाना है तो नवाज शरीफ को लाना होगा। नवाज शरीफ इंशाअल्लाह आएगा तो अल्लाह को मंजूर हुआ तो दोबारा आटा भी सस्ता होगा, दोबारा बिजली भी सस्ती होगी, लैपटॉप भी मिलेंगे और आपको मजदूरियां भी मिलेंगी, कारोबार भी चलेगा, दुकानें भी चलेंगी। और हमारा अल्लाह ताला से ये वादा है कि नवाज शरीफ की लीडरशिप में हम जाने लाएंगे पाकिस्तान को इकबाल और कायदा पाकिस्तान बनाकर दम लेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, 21 अक्टूबर जिंदाबाद, मीनारे पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज।